नमस्कार देवियों और सज्जानों, आज हम आपको जापान की एक ऐसी अनोखी कला से मिलाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक सुंदर फलसफा भी है। इसका नाम है किंत्सुगी। किंत्सुगी का मतलब है सोने से जोड़ना। सोचिए, एक सुंदर सा मिट्टी का बर्तन आपके हाथों से गिरकर टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, उस टूटे हुए बर्तन को या तो फेंक देते हैं या फिर उसे ऐसे जोड़ते हैं कि टूटन का निशान छुप जाए। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहां टूटन को छुपाया नहीं, सजाया जाता है। इस कहानी को समझने के लिए आइए मिलते हैं योको से। योको जापान के एक शांत से शहर में रहती है। एक दिन उसकी दड़ी का दिया हुआ एक अनमोल प्याला उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्याला उसके लिए सिर्फ एक बर्तन नहीं था, बल्कि उसकी यादों का एक हिस्सा था, उसके बचपन का एक खजाना था। उसने उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे लगा जैसे ये प्याला उसे कुछ कहना चाहता है, उसे जिंदगी का एक नया सबक सिखाना चाहता है। योको ने फैसला किया कि वो इस प्याले को फेंकेगी नहीं, वो उसे किंत्सुगी की कला से एक नई जिंदगी देगी। उसने हर एक टुकड़े को बड़े ध्यान से साफ किया, हर एक दरार को महसूस किया। ये दरारें अब उसके लिए सिर्फ टूटन का निशान नहीं थीं, बल्कि उस प्याले की एक नई कहानी बन चुकी थीं। ये कहानी थी एक हादसे की, एक गलती की, लेकिन साथ ही ये कहानी थी उस गलती को स्वीकार करने की और उसे एक नए रूप में दुनिया के सामने लाने की। योको समझ रही थी कि खूबसूरती हमेशा बेदाग होने में नहीं होती। किंत्सुगी हमें सिखाता है कि जिंदगी में लगे जख्म, हमारी गलतियां और हमारी कमियां हमें कमजोर नहीं बनाती हैं, बल्कि जब हम उन्हें हिम्मत से स्वीकार करते हैं तो वही हमारी पहचान बन जाती हैं, वो हमारी ताकत का सबूत बन जाती हैं। योको का टूटा हुआ प्याला अब पहले से भी ज्यादा कीमती होने वाला था, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सोना भी जुड़ने वाला था। एक ऐसी चमक जुड़ने वाली थी जो उसकी टूटन की कहानी को गर्व से बयान करेगी। तो आइए अब देखते हैं कि योको ने उस टूटे हुए प्याले को कैसे एक नई पहचान दी। किंत्सुगी की प्रक्रिया बेहद धैर्य और सम्मान से भरी होती है। सबसे पहले टूटे हुए टुकड़ों को एक खास किस्म के गोंद से जोड़ा जाता है, जो उरुशी पेड़ के रस से बनता है। यह प्राकृतिक गोंद समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। योको ने हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रखा और उन्हें आहिस्ता से जोड़ दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को, अपनी टूटी हुई हिम्मत को धीरे धीरे जोड़ते हैं। जब सारे टुकड़े जुड़ गए तो प्याले पर दरारों की लकीरें साफ दिख रही थीं। अब आया किंत्सुगी का सबसे जादुई पल। योको ने शुद्ध सोने का बारीक पाउडर लिया और उसे उस गोंद के ऊपर, उन दरारों पर बड़े ही प्यार से लगाया। सोने की चमक ने उन दरारों को एक नया रूप दे दिया। जो कल तक टूटन का निशान था, आज वो सोने की एक खूबसूरत नड़ी जैसा लग रहा था। वो प्याला अब पहले से ज्यादा अनमोल और सुंदर दिख रहा था। उसकी कीमत बढ़ गई थी क्योंकि उसकी कहानी बदल गई थी। ये कला हमें बताती है कि जब कोई चीज टूट जाती है तो उसका अंत नहीं होता, ये एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। जैसे उस प्याले की टूटन ने उसे सोने से जुड़ने का मौका दिया, वैसे ही हमारी जिंदगी की मुश्किलें और गलतियां हमें कुछ नया सीखने और पहले से बेहतर बनने का अवसर देती हैं। जापानीज लोग मानते हैं कि जिस चीज ने मुश्किल वक्त देखा है, जिसमें दरारें हैं, उसकी कहानी ज्यादा गहरी और प्रेरणा देने वाली होती है। वो उस चीज को और ज्यादा सम्मान देते हैं। इसलिए किंत्सुगी से जुदा हुआ बर्तन बाजार में एक नए बर्तन से कहीं ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मिट्टी और सोना नहीं है, उसमें एक कहानी है, एक इतिहास है और एक फलसफा है। वो हमें याद दिलाता है कि दाग अच्छे होते हैं अगर उन्हें सही नजरिए से देखा जाए। योको ने जब उस प्याले को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो प्याला अब उसके लिए सिर्फ एक प्याला नहीं था, बल्कि हिम्मत और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। देवियों और सज्जानों, किंत्सुगी सिर्फ बर्तन जोड़ने की कला नहीं है,
ये जिंदगी जीने का एक गहरा दर्शन है, एक फलसफा है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमियों और गलतियों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन सच तो यह है कि गलती करना इंसान की फितरत है। गलतियां हमें अनुभव देती हैं, हमें सीखने का मौका देती हैं। जापानीज संस्कृति में इस विचार को वाबी सबी कहते हैं, जिसका मतलब है अपूर्णता में सौंदर्य ढूंढना, यानी जो चीज परफेक्ट नहीं है उसकी खूबसूरती को पहचानना। किंसुगी इसी वाबी साबी का एक रूप है। यह हमें कहता है कि अपने जख्मों को छुपाओ मत, अपनी दरारों पर गर्व करो, क्योंकि यही दरारें बताती हैं कि तुमने जिंदगी में तूफानों का सामना किया है और तुम टूट कर भी फिर से जुट गए हो। तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हो। सोचिए, जब हम कोई गलती करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो हम एक बोझ के ताले जीते हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा सच सामने ना आ जाए। लेकिन जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उस बोझ से आजाद हो जाते हैं। हम खुद को माफ कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। यही असली आजादी है, यही मानसिक शांति है। अपनी कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। इसलिए अगली बार जब आपसे कोई भूल हो जाए तो योको और उसके प्याले को याद कीजिएगा। उस गलती को एक किंसुगी के अवसर के रूप में देखें, उसे सोने से जोड़ें। सोना यहाँ क्या है? सोना है आपका अनुभव, आपकी सीख, आपकी हिम्मत। जब आप अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी दरारों को सोने से भर रहे होते हैं। आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने उससे सीखा और अब मैं पहले से बेहतर इंसान हूं। तो आइए अब बात करते हैं कि हम इस खूबसूरत फलसफे को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इसके 3 बहुत ही सरल कदम हैं जिन्हें हम सब अपना सकते हैं। ये 3 कदम आपको मानसिक रूप से और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। पहला कदम है अपनी गलती या कमी को पहचानना। बिना डरे, बिना शर्माए, ईमानदारी से यह देखना कि हाँ, यहां मुझसे चूक हुई है। यह आत्मचिंतन का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब तक हम समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसका समाधान कैसे करेंगे। दूसरा कदम है उस गलती को स्वीकार करना, उसे एक्सेप्ट करना। ये कहना कि हाँ, यह मेरी गलती है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कदम हिम्मत मांगता है। अपने अहंकार को, अपने ईगो को पीछे रखना पड़ता है। लेकिन जिस पल आप अपनी गलती को पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, आप आधी जंग जीत जाते हैं। आप खुद को माफ करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे योको ने टूटे हुए प्याले के हर टुकड़े को उठाया और उसकी टूटन को स्वीकार किया। और तीसरा और आखिरी कदम है उस सीख को गर्व के साथ दुनिया के सामने रखना, अपनी दरारों को सोने से भर कर दिखाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों का ढिंढोरा पीटें। इसका मतलब है कि आप उनसे मिली सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरणा दें। जब आप अपनी कमियों के साथ जीना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकता। आपकी वही कमियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। तो देवियों और सज्जानों, याद रखिए, जिंदगी एक बेदाग सफर नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, हमसे गलतियां होंगी, हम बिखरेंगे। लेकिन किंसुगी हमें सिखाता है कि बिखरने के बाद जुड़ने में ही असली खूबसूरती है। अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाइए, अपनी दरारों को सोने से सजाइए, क्योंकि जो इंसान गिरकर, टूटकर फिर से खड़ा होता है, उसकी चमक सोने से भी ज्यादा अनमोल होती है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।